अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 2 डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के हवाले से बात करनी है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है जो यूज़ ऑफ कॉमा एंड सेमीकोलन इन प्रिंट स्टेटमेंट, और उसके साथ साथ हमने जो प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट है जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसके हवाले से बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है यूज़ ऑफ कॉमा एंड इन प्रिंट स्टेटमेंट, फिर हमने बात करनी है यूज़ ऑफ सेमीकोलन इन प्रिंट स्टेटमेंट, और सबसे लास्ट पे आज हमने डील करना है जी प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। तो मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट यानी कि यूज़ ऑफ कॉमा इन प्रिंट स्टेटमेंट पे। द यूज़ ऑफ कॉमा डिवाइड्स ईच लाइन ऑन द स्क्रीन इन प्रिंट जोन, कि जो कॉमे का इस्तेमाल होता है वो हर एक लाइन को अलहदा अलहदा स्क्रीन के जोन पे शिफ्ट कर देता है। ईच जोन कंसिस्ट ऑफ 14 कॉलम्स और स्पेसिस, जो हर जोन होता है वो 14 स्पेसिस या 14 कॉलम पर मुश्तमिल होता है। इफ़ टू वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स और एक्सप्रेशंस आर सेपरेटेड विद कॉमा, ईच वैल्यू इज़ डिस्प्लेड इन सेपरेट प्रिंट जोन, कि अगर कोई दो वेरिएबल हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं या दो एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमने अलहदा किया हुआ है कॉमा को इस्तेमाल करते हुए, तो जो हर एक वैल्यू होगी, जो हर एक वैल्यू जो वेरिएबल या कांस्टेंट या जो भी एक्सप्रेशन हमने जिसको प्रिंट करना चाहते हैं वो अलग अलग जोन के अंदर प्रिंट होगा। जिस तरह के एग्जांपल के तौर पर लाइन नंबर फर्स्ट है CLS यानी कि क्लियर स्क्रीन, लाइन नंबर सेकंड है प्रिंट 1 2। अब 1 और 2 दो स्ट्रिंग्स हैं और दोनों के दरमियान में कॉमा है, तो पहले 1 होगा, फिर 14 स्पेसिस के बाद हमारे पास 2 प्रिंट होगा और नेक्स्ट हमारे पास लाइन एग्जीक्यूट होगी एंड, और इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम हमें वहाँ पे स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ सेमीकोलन इन प्रिंट स्टेटमेंट, के प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सेमीकोलन का इस्तेमाल बयान करें। इफ़ टू वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स और एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड विद सेमीकोलन, ब्लैंक स्पेसिस आर नॉट बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज़, अगर दो वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स और एक्सप्रेशन के दरमियान में सेमीकोलन से उनको अलहदा किया जाता है तो उन दो वैल्यूज़ के दरमियान में कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होगी। द सेकेंड वैल्यू अपीयर्स जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वैल्यू, कि जो दूसरी वैल्यू होगी वो पहली वैल्यू के बिल्कुल ही बाद ही हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। द कंट्रोल डज नॉट मूव टू द नेक्स्ट लाइन इन द आउटपुट इफ़ सेमीकोलन इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट, कि जो कंट्रोल होगा वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा अगर हम क्या कहते हैं प्रोग्राम लिखते हुए एंड पे प्रिंट स्टेटमेंट को लिखते हैं। जैसा यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, लाइन नंबर 10 है जी CLS यानी कि क्लियर स्क्रीन कर दीजिए। नंबर 20 लाइन नंबर है हमारे पास प्रिंट 1 सेमीकोलन 2, के प्रिंट करवा दे 1 को सेमीकोलन 2 को, फिर हमारे पास आएगा प्रिंट एंड को करवा दे जाए और एंड स्टेटमेंट आ जाएगी। अब यहाँ पे पहले क्या होगा, सबसे पहले आउटपुट के अंदर 1 लिखा आएगा, उसके बाद उसके बिल्कुल साथ ही बगैर किसी स्पेस के हमारे पास 2 लिखा आएगा, और 2 के बिल्कुल साथ ही हमारे पास जो कैपिटल लेटर्स में END एंड लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। तो तीनों वर्ड्स बगैर किसी स्पेस के मॉनिटर स्क्रीन पे या LED स्क्रीन पे हमारे पास डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले नंबर्स एंड सेटिंग्स ऑन द स्क्रीन इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट, कि प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम नंबर्स को या एक ख़ास फॉर्मेट के अंदर जो भी डाटा हम स्क्रीन पे चाहते हैं शो करवाना उसको उस फॉर्मेट के अंदर दिखाता है। अब इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है जी, प्रिंट यूजिंग कीवर्ड होगा कैपिटल लेटर्स के अंदर STR यानी कि स्ट्रिंग, कॉमा एक्सप्रेशंस और साथ में सेमीकोलन। अब यहाँ पे जो STR ये स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग वेरिएबल को इंडिकेट करता है जो कि हमारे पास स्पेशल फॉर्मेट ऑफ कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होगा, जबकि एक्सप्रेशंस हमारे पास ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं जिनकी वैल्यू हमने मॉनिटर स्क्रीन पे या LED स्क्रीन पे जो भी हमारे पास स्क्रीन है उसके ऊपर हमने इनको शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। अगर यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो उनको हम कॉमा से अलहदा करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग फील्ड, कि अगर प्रिंट यूजिंग के अंदर हमने स्ट्रिंग फील्ड को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हम किस तरह करेंगे। द फॉलोइंग 3 कैरेक्टर्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट स्ट्रिंग फील्ड्स, कि स्ट्रिंग
उसका जो डाटा होगा उसको फॉर्मेट करने के लिए द जेल तीन जो करैक्टर्स हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास एक्सक्लेमेशन साइन, इट इंडिकेट्स दैट ओनली वन करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग विल बी डिस्प्लेड। ये निशानदेही करता है कि जो पूरे स्ट्रिंग होगी उसका सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर ही हमें जाहिर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्लैश एन स्पेस, इट इंडिकेट्स दैट 2 + n करेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग विल बी डिस्प्लेड। अब ये हमें ये शो करवाता है कि यहाँ पे 2 + n जो करेक्टर्स होंगे यानी कि 2 से ज़्यादा करेक्टर्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं डिस्प्ले करवाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 करेक्टर्स आर डिस्प्लेड इफ़ बैकस्लैश इज़ यूज्ड विदाउट स्पेसेस, कि 2 करेक्टर्स तब शो होंगे अगर हमारे पास क्या आता है कि बैकस्लैश स्पेसेस क्या कहते हैं जी उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। इफ़ वन स्पेस इज़ यूज विद बैकस्लैश देन 3 करेक्टर्स विल बी डिस्प्लेड, लेकिन अगर बैकस्लैश के साथ एक स्पेस हम इन दोनों के दरमियान में रखते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि वहाँ पर एक स्पेस के बाद 3 करेक्टर्स शो किए जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो एंड सिंबल होता है स्पेशल करेक्टर, वो इट इंडिकेट्स दैट ऑल करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग विल बी डिस्प्लेड। अगर हम एंड करेक्टर को इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी हमारे पास डाटा होगा, जितने भी हमने नंबर्स लिखे होंगे वो उतने ही करेक्टर्स को शो करवाएगा। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल है, लाइन नंबर 10 है CLS यानी कि पूरी स्क्रीन को क्लियर कर दिया जाए। लाइन नंबर 20 ए स्ट्रिंग इक्वल्स टू वर्क, के ए नाम की एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है वर्क। लाइन नंबर 30 में बी नाम की एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, हार्ड के। प्रिंट यूजिंग एक्सक्लेमेशन साइन सेमीकोलन ए सेमीकोलन बी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इसकी आउटपुट क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन को इस्तेमाल किया गया और अभी हमने एक्सक्लेमेशन साइन के बारे में पढ़ा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड को ही डिस्प्ले करवाता है। क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स का नाम लिखे हैं तो जो पहला स्ट्रिंग यानी कि वर्क है उसका W प्रिंट होगा, जो दूसरा स्ट्रिंग हार्ड है उसका यहाँ पे एज प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जी प्रिंट यूजिंग / सेमीकोलन ए सेमीकोलन बी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं उनके पहले 2 वर्ड्स यानी कि वर्क का WO और हार्ड का HA बगैर स्पेस के यहाँ पे प्रिंट होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट यूजिंग वो हमारे पास है जी बैकस्लैश, लेकिन बैकस्लैश के दरमियान में एक क्या है, वो हमारे पास बैकस्लैश में एक स्पेस दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग A फिर स्ट्रिंग बी और साथ में 2 एक्सक्लेमेशन सिंबल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या शो होगा कि वही पैटर्न होगा हमारे पास कि दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं उनके पहले 2 वर्ड यानी कि WA और HA साथ में 2 एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पे शो होंगे, और जो हमारे पास एंड जो कंट्रोल होगा वो एंड पे आ जाएगा, यानी कि कंट्रोल इस जो आप कह रहे प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिक फील्ड, कि अगर हमारे पास न्यूमेरिक फील्ड के अंदर डाटा हो तो उसको हम स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर किस तरह लेके जाएंगे, उसका तरीकाकार क्या है। तो सबसे इसके भी कुछ ख़ास करैक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला करैक्टर है जी हैश करैक्टर है। द हैश साइन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर, कि जो हैश साइन होता है वो किसी भी नंबर के अंदर हर एक डिजिट की पोजीशन को जाहिर करता है। द डिजिट पोजीशन आर ऑलवेज फील्ड, कि जो डिजिट की पोजीशन होती है वो हमेशा भरी हुई होती है। इफ़ द नंबर टू बी प्रिंटेड हैज़ फ्यूवर डिजिट्स दैन स्पेसिफाइड पोजीशन द नंबर इज़ राइट जस्टिफाइड इन द फील्ड, कि अगर हमारे पास जो भी डाटा हमने प्रिंट करवाना है वहाँ पे नंबर की तादाद कम है, जो स्पेसिफाइड पोजीशन होगी वो राइट जस्टिफाइड होगी। जिसका एग्जांपल दी गई है। सबसे पहले हमने क्या किया है, प्रिंट यूजिंग सिंबल इस्तेमाल किया है जो हमारे पास करैक्टर जो कीवर्ड है वो। उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैश साइन लिख दिया, फिर सेमीकोलन और 786। अब क्योंकि जो ऊपर दी गई स्टेटमेंट में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्योंकि कम है तो जो 786 से पहले, क्योंकि अगर आप हैश साइन देखो तो वो 6 हैश साइन है तो यहाँ पे 6 करैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे करैक्टर्स आगे कितने प्रिंट हो रहे हैं, 786 3 करैक्टर्स हैं। तो 786 हमारे पास पहले प्रिंट होंगे राइट साइड से, और उसके बाद जो जितनी स्पेसेस कम है वहाँ पे बॉक्सेस छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस आना शुरू हो जाएंगे, और ये जो स्क्वायर बॉक्सेस हो गए ये यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस को इंडिकेट करेंगे।
पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास डेसिमल पॉइंट के, जो डेसिमल पॉइंट होता है उसके अंदर हमारे पास किस तरह ज़ाहिर किया जाएगा नंबर को। द डेसिमल पॉइंट कैन बी इंसर्टेड एट एनी पोजीशन इन दी फील्ड, कि जो डेसिमल पॉइंट है वो कहीं पे भी हमारे पास प्रिंट उसको पोजीशन किया जा सकता है फील्ड के अंदर। इफ़ द पोजीशन आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज़ लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, द नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज़ राउंडेड, कि जो हमारे पास पोजीशन है डेसिमल पॉइंट्स की वो कम हो, जितने डिजिट्स की हमने स्पेस रखी है जो डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रहा है, तो जो डेसिमल पॉइंट होंगे वो राउंड ऑफ कर दिए जाएंगे। जिस तरह के यहाँ पे है हमारे पास प्रिंट यूजिंग, तो आगे हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैश साइन दिया गया हुआ है, उसके बाद हमारे पास सेमीकोलन 786.25 सिंबल लिखा गया है। अब ये जो हमारे पास डाटा है इसके अगर हम आउटपुट देखें तो हमारे पास क्योंकि 6 हैश साइन है तो हैश साइन के लेकिन जो नंबर्स हैं वो 3 है, 7, 8, 6 है, तो यहाँ पे 7, 8, 6 हमारे पास राइट साइड पे पहले वो प्रिंट होंगे, उसके बाद सेम वही पैटर्न के तौर पर हमारे पास 3 स्क्वायर छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे जो कि हमारे पास जाहिर करेंगे ब्लैंक स्पेसिस को, और उनमें हमारे पास उसके बाद 0.25 वैसे का वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो जी प्रिंट यूजिंग सेमीकोलन सॉरी इन्वर्टेड कॉमास 6 हमारे पास हैश साइन, फिर पॉइंट 2 हैश साइन। अब पहले वैल्यू हमारे पास है जी 128.25। अब यहाँ पे जो डाटा हमारे पास प्रिंट होगा वो कुछ यूँ होगा कि क्योंकि 128 से पहले 6 यानी कि पॉइंट से पहले हमारे पास 6 हैश साइंस हैं, लेकिन यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स करैक्टर्स हैं, तो वो जो पहले वाले 3 स्पेसिस होंगी वहाँ पे ब्लैंक स्पेसिस इंडिकेट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास 75.168, तो 168 हमारे पास क्योंकि उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे वो 1.17 हो जाएगा, और जो 75 है क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें पॉइंट से पहले 6 हैश सिंबल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर्स कितने हैं 2, तो बाकी 4 यहाँ पे ब्लैंक स्पेसिस प्रिंट होगी। और फर्दर जो हमारे पास आगे आ रहा है उसके बाद है जी 168 है, तो 168 वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि वो होल नंबर्स है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट में दिया हुआ डाटा है तो वो हमारे पास यहाँ पे शो नहीं होगा। लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास है जी वो है जी 5.5, तो यहाँ पे मैं हमारे पास क्या होगा कि 5 सिंबल्स की जगह खाली है, तो 5 सिंबल्स की जगह 5 ब्लैंक स्पेसिस आएंगी और वैसे 0.50 वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्लस सिंबल। द यूज़ ऑफ प्लस साइन एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग डिस्प्ले द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बिफोर और आफ्टर द नंबर, कि जो प्लस साइन का इस्तेमाल होता है चाहे वो स्ट्रिंग से पहले हो या स्ट्रिंग के बाद हो, वो हमें ये बताता है कि ये हमारे पास जो नंबर के बाद या पहले हमारे पास पॉजिटिव साइन को डिस्प्ले या नेगेटिव साइन को डिस्प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे है प्रिंट यूजिंग स्ट्रिंग प्लस हैश साइंस आगे सेमीकोलन 786, तो ये इंडिकेट करता है कि जो 786 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। अब जो दूसरा हमारे पास है वो जी प्रिंट यूजिंग प्लस हैश सिंबल उसके बाद सेमीकोलन -786, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो -786 है वो हमारे पास जो 786 के साथ जो सिंबल होगा वो माइनस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास जो पॉइंट है वो है जी कॉमे का। The use of comma to the left of the decimal point in the format string displays a comma to the left of the every third digit to the left of every decimal point, कि अगर हम comma को decimal point के अंदर डेसिमल पॉइंट किया जो फॉर्मेट है स्ट्रिंग का उसके थर्ड पॉइंट पे उसको यूज़ करते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो हर तीसरे डिजिट के बाद लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट शुरू प्रिंट होगा। अ कॉमा एट द एंड ऑफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ प्रिंटेड एज पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, लेकिन अगर कॉमा हमारे पास स्ट्रिंग के एंड पर इस्तेमाल होगा या उसको हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास उस स्ट्रिंग का पार्ट ही कहलाएगा। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगे तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।